नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के पथ्य अपथ्य की इस श्रृंखला में आज दिनांक 8 मार्च 2021 को हम आपसे बात करेंगे कि कास अर्थात खांसी या फिर कफ रोग में जो है क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है, यानी कि इस रोग में हमें क्या सेवन करना चाहिए और क्या सेवन नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं आज कास रोग यानी कि कफ के पथ्य और अपथ्य के बारे में। जनरली देखा जाए तो ये जो कास रोग है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम की एक कॉमन डिसऑर्डर है, जो कि कास यानी कि खांसी ये कभी हमें एक किसी भी बीमारी के एक लक्षण के रूप में भी मिल जाती है या फिर कभी कभी एक भयंकर बीमारी के रूप में भी हमारे सामने आती है। तो एक्चुअली जनरली देखा जाए तो हमें सामान्यतः जो है कास यानी कि जो खांसी होती है ये दो रूपों में देखने को मिलती है, जिसे जनरली हम कहते हैं कि शुष्क कास या फिर ड्राई कफ, और दूसरी होती है आर्द्रक कास या फिर जो है प्रोडक्टिव कफ। यानी शुष्क कास से यहाँ से तात्पर्य है कि जिसमें कोई भी बलगम या म्यूकस जो है वो नहीं निकलता, और पेशेंट को जब खांसी आती है, किसी मरीज़ को खांसी आती है तो गले में ऐसे लगता है कि दर्द होने लगा है, बलगम कुछ भी निकल नहीं रहा है, इसमें सूखी खांसी जिसे भी कहते हैं जनरली। और दूसरा होता है आर्द्रक कास यानी कि जैसे प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं, जिसमें बाद में खांसी के बाद मरीज़ को जो है यानी कि पेशेंट को जो है वो बलगम निकलता है या फिर मतलब म्यूकस निकल के आता है। तो आज हम जानेंगे कि इन दोनों प्रकार की खांसी में हमें क्या सेवन करना चाहिए और क्या सेवन नहीं करना चाहिए। इसके पथ्य और अपथ्य के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं अपथ्य के बारे में कि यानी कि इन जनरल सामान्यतः हमें दोनों प्रकार की खांसी में किस चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप शीतल जल और शीतल वातावरण का त्याग कर दें, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों से जो है खांसी यानी कि कास बढ़ता है, तो आपको वो सेवन नहीं करना है। आपको गुरु आहार नहीं लेना, हैवी फूड नहीं लेना है। आपको जो है वो स्निग्ध या फिर गरिष्ठ भोजन जो ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ऐसे जो है फूड को नहीं लेना है। अम्ल रस वाले द्रव्य जो कि बहुत खट्टे होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि अंगूर हो गया, अनानास है, इमली है, नींबू है, इसका आप छाछ है, इसका सेवन आप नहीं करेंगे। ठंडी चीज़ें, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हो सके तो आप चावल का प्रयोग ना करिए। आप खिचड़ी के रूप में तो इसे ले सकते हैं, लेकिन चावल के रूप में इसे चावल ना लीजिए। बासी भोजन ना करिए। फ्रिज में रखे हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका सेवन ना करिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि मात्रा पूर्वक आहार करिए, अत्यधिक मात्रा में भोजन ना करें। अब हम बात करते हैं इसके पथ्य के बारे में कि यानी कि कास रोग हो जाने पर हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको लेना है उष्ण जल। आपको अगर खांसी हो रही है तो आप गुनगुना पानी लीजिए, अगर गर्मी है तो भी सादे पानी का इस्तेमाल ना करके उष्ण जल का सेवन करिए। लघु आहार लीजिए। शुष्क कास में जो है आपको दूसरी चीज़, जो सूखी खांसी होती है उसमें आप गाय के घी का इस्तेमाल करिए। अगर आप कोई दवा भी ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसे अनुपान के रूप में साथ में जो है वो गाय का घी का इस्तेमाल करिए, जबकि आर्द्रक कास में आप जो है वो शहद का इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक और प्रयोग बताने जा रही हूँ कि अगर कुछ ना मिले तो आप अपना जो भी दवाई कर रहे हैं उसके साथ साथ घर में हरी इलायची होती है वो आपको लेनी है 2 भाग, मुलैठी लेनी है आपको 1 भाग, तेज पत्ता लेना है 2 भाग, दालचीनी 2 भाग और जायफल आधा भाग। ये आप सारी चीज़ें लेकर इसका एक पाउडर बना लीजिए, और जितना ये पाउडर होगा उसके बराबर भाग उसमें मिश्री मिला लीजिए। जो मिश्री करके इसका जो पाउडर बन जाएगा, अगर आपको सूखी खांसी हो रही है तो आप इसे गाय के घी के साथ दिन में 3 से 4 बार लीजिए, और अगर आपको प्रोडक्टिव कफ है यानी कि बलगम आ रहा है तो उसमें आप इसे शहद के साथ 3 से 4 बार लीजिए। दूसरी चीज़, अगर शुष्क कास है यानी कि सूखी खांसी है तो इसमें आप स्नेह का सेवन करिए। स्निग्ध चीज़ें लीजिए, दूध लीजिए, गुड़ के बने पदार्थ लीजिए, और बथुआ आदि शाक लेना चाहिए। जौ, गेहूँ, उड़द, ये सब चीज़ें सूखी खांसी के लिए बेहद अच्छी होती हैं। और आर्द्रक कास यानी कि प्रोडक्टिव कफ में आपको शहद का यूज़ करना है, उष्ण जल लेना है, गर्म पानी लेना है, मूली का यूज़ लीजिए और हल्का भोजन करिए। और सबसे मेन चीज़, चाहे किसी भी प्रकार की खांसी हो, आपको वात के अनुलोमन के लिए रात्रि काल में
जो हरड़ आती है, हरड़ का चूर्ण 1 चम्मच गर्म पानी के साथ अवश्य लें। इससे आपको शीघ्र जो है वो आपकी खांसी में आराम मिलेगा। और मैं फिर से कहूँगी, काफ़ी चीज़ें हमारे घर में ही मिल जाती हैं जिनसे हम बीमारी को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या फ़ायदेमंद नहीं है। तो आप हमारे जो है वो दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।